सो हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ वर्मा फ्रॉम इग्नाइट अकेडमी। जो लास्ट में हम लोगों ने क्या करा था कि इन्वर्स के कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। तो आज का ये हम लोगों का इन्वर्स का 4th नंबर का लेक्चर्स होने वाला होगा। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं आज का 4th नंबर का लेक्चर्स इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर्स के अंदर हम लोगों को क्या करना है, बेसिकली हम लोगों ने जो लास्ट टाइम पे जो क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे एग्जाम्पल, उसके बाद हम लोगों ने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले होंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3rd एंड 4th। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग आज के लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो बिफोर दैट पोस्ट द वीडियो एंड अगर क्वेश्चन सारे अगर कंप्लीट है अब तक के तो आगे चलते हैं, अदरवाइज आप एक बार पहले के सारे जो अपने कंप्लीट लेक्चर्स उनको एक बार देखिए, फिर हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 2 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या बोल रहा है, पहले उस चीज़ को समझना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार बिल्कुल क्लियरली समझ लो कि क्या कहना चाह रहा है। हम लोग यहीं पे सोल्व कर लेते हैं। अब इस चीज़ को समझना है यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हो क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 3 टाइम्स ऑफ कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, प्रूफ करना है अपने को। कोस इनवर्स ऑफ 4x³ माइनस ऑफ 3x, और जो रेंज दी हुई है वो कितनी दे रखी है, रेंज जो अपने को गिवन है वो कितना दे रखा है यहाँ से 1/2 to 1 दे रखा है मेरे को रेंज, ठीक है। अब चलो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहला काम है, क्वेश्चन यही है हमारे पास। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या करना है, एक्स को मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, कोस थीटा पुट कर दिया, ठीक है। जैसे एक्स को कोस थीटा पुट किया, देन थीटा का वैल्यू अगर मैं यहाँ से सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो आके आ जाएगा कोस इनवर्स ऑफ एक्स। अब हम लोग क्या करते हैं, आरएचएस को लेके चल रहे हैं। क्या लेके चल रहे हैं हम लोग, यहाँ से आरएचएस को लेके चलते हैं। अब आरएचएस के अंदर देखो क्या करने वाला हूँ मैं। आरएचएस के अंदर हम लोग एक सिंपल सी चीज़ है, एक्स की जगह पे क्या पुट डाउन कर देंगे, कोस ऑफ थीटा पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरे पास टर्म बनेगी दैट इज द कोस इनवर्स ऑफ, क्लियर, ये हो जाएगा बस कितना, कोस इनवर्स ऑफ 4x³। तो 4x की जगह पे कितना आ जाएगा यहाँ पे, कोस क्यूब ऑफ थीटा, ऑलराइट। देन यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा, कोस क्यूब ऑफ थीटा माइनस 3x, और x की जगह फिर से क्या सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, कोस थीटा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बस 3 टाइम्स ऑफ कोस ऑफ थीटा। क्लियर है सबको। चलो अब एक चीज़ समझो यहाँ से, ये जो वैल्यू मेरे पास आई है, ये मेरे पास एक फॉर्मूला बन रहा है। अगर हम लोगों को एक फॉर्मूला क्लियर होगा सबको, तो यहाँ से एक सिंपल सी बात है, एक सिंपल सी बात क्या है कि ये एक फॉर्मूला बनता जा रहा है बस किसका, 4 cos³ थीटा माइनस ऑफ 3 cos थीटा। किसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास cos 3 थीटा का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, cos ऑफ 3 थीटा का। तो इस फॉर्मूले का हम लोग सिंपली यूज़ कर लेंगे यहाँ से। तो ये चीज़ हम लोगों को यहाँ से क्लियर हो गई है। अब देखो अगर मैं इस फॉर्मूले का सीधा यूज़ करता हूँ क्वेश्चंस के अंदर, तो हम लोगों का बिल्कुल ईजी वे में सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे क्या आने वाला होगा, कोस इनवर्स ऑफ, ठीक है, कोस इनवर्स ऑफ। अब नेक्स्ट चलो आगे, इस टर्म को पूरे को क्या लिख दूंगा मैं यहाँ से, कोस ऑफ 3 थीटा, ऑलराइट सबको। चलो अब कोस ऑफ 3 थीटा जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। अब एक चीज़ समझो, अगर मैं बात करूँगा कि इसकी रेंज में है, क्योंकि रेंज जो है कितनी है, 1/2 से 1, ठीक है। तो कोस जीरो कितना था 1, तो मतलब ये जो रेंज है 0 से पाई के बीच में आ रही है। हमें पता है इसकी रेंज कितनी होती है, यहाँ से क्लोज इंटरवल में 0 से पाई, कोस की रेंज है ये। चलो अब अगर ऐसी रेंज अगर हम लोगों के पास है एक्स की, उसी के अंदर अगर वो वैल्यू दे रखी, तो यहाँ से कोस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा अगर उस रेंज में है तो। अब यहाँ से अगर हम लोग इस वैल्यू को चेक करेंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 3 टाइम्स ऑफ थीटा। एंड वट द वैल्यू वी पुट, थीटा का वैल्यू क्या पुट किया हुआ था, थीटा का वैल्यू हम लोगों ने क्या पुट किया हुआ था, कोस इनवर्स ऑफ एक्स। तो यहाँ से अगर मैं रिजल्ट लिखूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ कोस इनवर्स ऑफ एक्स। होप सो सबको क्लियर हो गया होगा। तो फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो ये हम लोग की जो बोर्ड सीरीज चल रही है, जो जेईई मेंस के लिए भी है और सीबीएसई के लिए भी है, तो इनके सारे क्वेश्चंस आपको 1 बाय 1 डिस्कस करने हैं, ठीक है। और फिर हम लोग जितने क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे उसके बेसिस पे आगे और भी सारे क्वेश्चंस को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 3rd वाला। क्वेश्चन नंबर 3rd भी बड़ा ईजी है। क्वेश्चन नंबर 3rd के अंदर मुझे ये वाली चीज़ प्रूव करनी है, तो सिंपल है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3rd को एक बार हम लोग इधर लिख लेते हैं। अब देखो 3rd के अंदर क्या बोला है, उस चीज़ को समझना। 3rd का पहले एक बार क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले यहीं से। क्वेश्चन लिखो फटाफट से सारे, फिर हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 3rd के अंदर एक चीज़ हम लोगों को यहाँ पे गिवन है। हम लोगों को क्या बोला हुआ है कि क्वेश्चन के अंदर 3rd के अंदर बोला हुआ है 10 इनवर्स ऑफ 2/11 प्लस 10 इनवर्स ऑफ 7/24 इक्वल्स टू कितना लाना है, 10 इनवर्स ऑफ 1/2 लाना है। एज सिंपल दैट, बड़ा ईजी सा क्वेश्चन है। देखो कैसे, तो क्वेश्चन नंबर 3rd के अंदर देखो क्या होगा, अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है 10 इनवर्स ऑफ, देखो कितना गिवन है, 10 इनवर्स ऑफ 2/11, ठीक है। तो यहाँ पे कितना गिवन है मेरे को, ये दैट इज 2/11। ये एंगल हो गया उसका, जो 10 इनवर्स ऑफ एक्स वाला फॉर्मूला होता है हमारे पास, एलएचएस ले लेते हैं अपन, प्लस अगली टर्म देखते हैं कितनी दे रखी है। अगली टर्म दे रखी है मेरे को कितना, अगला टर्म जो है हमारे को कितना गिवन है, 10 इनवर्स ऑफ 7/24। तो अगला टर्म जो है हम लोगों को यहाँ से गिवन है कितना, 10 इनवर्स ऑफ 7/24। आगे सबको यहाँ तक। चलो अब जिस जिसको आ रहा है वो आगे सोल्व करे फटाफट से। 10 इनवर्स ऑफ कितना आ जाएगा यहाँ से, 7/24। चलो ऑलराइट सबको, ठीक है। अब
इस चीज़ को जो प्रूफ करना है, जो प्रूफ करना है वो क्या लाना है मेरे को, प्रूफ के अंदर लाना है मुझे टेन इनवर्स ऑफ कितना 1/2 लाना है। आ जाएगा, देखो टेन इनवर्स ऑफ 1/2 मेरे को प्रूफ करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं यहाँ से, ठीक है। टेन इनवर्स ऑफ 1/2 लाना है अपने को शायद। चलो अब एक चीज़ समझो यहाँ से, जो मेरे को LHS प्रूफ करना है उसके अंदर एक चीज़ समझो, यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है अपने पास। अगर हम लोगों को बेसिकली क्लियर हो गया है तो ये एक मेरे पास क्या बन रहा है, ये वाला जो टर्म है ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है। देखो कैसे, अब अगर हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करें, दैट इज़ क्या होता है हमारे फॉर्मूला टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई का। तो अगर हम लोगों ने वो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, दैट इज़ कितना होता है वो टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई, ठीक है। तो टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई का जो फॉर्मूला है हमारे पास, वो बोलो कितना आता है यहाँ से। वो फॉर्मूला हम लोगों के अंदर वैल्यू कितनी होती है, टेन इनवर्स ऑफ, अगर ऊपर प्लस आ रहा है तो क्या होता था फॉर्मूला टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई, यहाँ से कितना आ जाएगा बस एक्स प्लस वाई अपॉन में कितना आ जाएगा भाई वन माइनस ऑफ एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा वन माइनस ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। क्लियर सबको, ठीक है। ये फॉर्मूला था हमारे पास। अब इस फॉर्मूले को अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ तो देखो क्या होगा। अच्छा एक्स कौन डिनोट कर रहा होगा, ये वाली टर्म किसको डिनोट कर रही होगी, एक्स को, एंड ये वाली टर्म किसको डिनोट कर रही होगी, वाई को। क्लियर है यहाँ तक। और ये चीज़ तो मुझे क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, RHS प्रूफ करना है अपने को। चलो अब LHS में हम लोग सीधा वैल्यू की पुट करते हैं, सीधा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ LHS के अंदर तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं फटाफट से। तो टेन इनवर्स ऑफ 2/11 दे रखा था और 7/24, तो एक्स की जगह पे कितना था बस 2/11 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बस कितना आ गया 2/11 आ गया, प्लस आगे चलो फटाफट से वाई कितना दिया हुआ है यहाँ से 7/24 दे रखा है। क्लियर है सबको, ठीक है। एंड अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ से वन माइनस ऑफ एक्स वाई। तो अगर मैं इसको सॉर्ट आउट करूँगा तो वन माइनस एक्स वाई कितना आ जाएगा 2/11, ठीक है, इंटू कितना आ जाएगा यहाँ से 7/24। अब एक चीज़ समझना, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा आगे जाके तो बड़ा इजी हो जाएगा यहाँ पर। तो फटाफट से कैलकुलेट करो इसको, देखो बताओ क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पर, ठीक है। जल्दी से सोल्व करो फटाफट। एलसीएम ले लो, ऊपर कितना आ जाएगा 11 × 24 रहने देना, अगर उसको ज़्यादा सोल्व करोगे तो दिक्कत करेगा। तो फटाफट से एलसीएम ले लो। चलो हम लोग सोल्व करते हैं। अब थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। हमें एलसीएम तभी लेना है जब मैं रिक्वायर्ड हो, ठीक है। पूरा कैलकुलेट तभी करना है जब मैं रिक्वायर्ड हो। अब अगर हम लोग ऊपर की बात करें तो ऊपर वाले टर्म में देखो एलसीएम कितना आएगा मेरे पास यहाँ से 11 × कितना आ जाएगा यहाँ से एलसीएम 24 आ जाएगा। ऑलराइट सबको, चलो अब अगर ऊपर वाले में एलसीएम लेंगे तो 11 से 11 कैंसिल आउट हो गया, 24 × 2 कितना आ जाएगा 48। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा पास 48 आ जाएगा। एंड प्लस आगे समझो यहाँ पे कितना था 24 कट गया एक बार तो कितना था 48 + 7 अपॉन नीचे में बात करते हैं तो नीचे में भी कितना आ जाएगा यहाँ से एलसीएम 11 × 24 आ जाएगा। ऑलराइट सबको, चलो अब नीचे में अगर 11 × 24 आ गया तो भाई देखो यहाँ पे तो 1 है, तो 1 था तो 1 के नीचे कुछ भी नहीं था तो 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया 1 है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बस 11 × 24 आ जाएगा। चलो ये आ गया मेरे पास 11 × 24 माइनस 11 × 24 से वो कैंसिल आउट हो गया एंड 7 × 2 कितना हो जाएगा यहाँ से 14 हो जाएगा। तो ये हो गया किसका एलसीएम, नीचे वाले का। तो देखो यहाँ वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई अपने पास। अब देखो क्या वैल्यू बच रही होगी इसको समझना है यहाँ पे। अब अगर मैं इसको चेक करूँ आगे जाके तो देखो क्या रहा होगा टेन इनवर्स ऑफ 48 + 7। ऑलराइट, तो अगर मैं 48 + 7 की बात करूँ यहाँ से तो 48 + 7 कितना हो जाएगा यहाँ से 125। कितना हो जाएगा ये 125, सॉरी 48 + 7 की बात कर रहे हैं अपन। तो फटाफट से एड डाउन करते हैं इस चीज़ को। अच्छा एक चीज़ समझो यहाँ पे हमने थोड़ा सा मिस्टेक क्या किया है यहाँ पे, क्वेश्चंस के अंदर एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा 7/24 ही है, ओके कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं यहाँ पे। तो अगर हम लोग ऊपर की बात करेंगे तो हमारे पास एलसीएम कितना आया था ऊपर से 11 × 24, ठीक है। अच्छा कुछ तो मिस्टेक तो नहीं हुई है, एक बार चेक कर लेते फटाफट से। क्या था हमारे पास 11 × 24 एलसीएम आया था, ठीक है। तो 24 × 2 कितना हो गया था 48 और ये कट गया था, ठीक है। अच्छा 11 × 7, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, चेक कर लेता। 24 से 24 कैंसिल आउट था ऊपर, ठीक है। एंड जो 11 मल्टीप्लाई हो किससे 7 से, तो 11 48 × 7 कितना देगा यहाँ से 77। क्लियर है सबको। अब चलो अब देखो 48 × 77 कितना हो जाएगा यहाँ से 8 करो फटाफट से, तो ये कितना हो जाएगा 125। कितना हो जाएगा यहाँ से 125। क्लियर सबको, चलो अब नीचे को कैलकुलेट करते हैं। 11 × 24 से 11 × 24 तो कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट अगर मैं 11 × 24 को चेक करूँ तो 11 × 4 कितना आ जाएगा 4। तो ये कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 11 × 24 को अगर चेक करोगे तो 264। कितना हो गया यहाँ से 264। चलो अब आगे अगर हम लोग चले 264 हो गया एंड माइनस ऑफ कितना है यहाँ से आगे चलोगे तो कितना दे रखा है 14 दे रखा है। अब इसको सोल्व करना है, सिंपल अपना क्वेश्चन क्लियर है। अब अगर इसको सोल्व करोगे फटाफट से तो देखो कितना आ जाएगा यहाँ से टेन इनवर्स ऑफ ये जो वैल्यू दे रहा होगा कितना हो जाएगा 10 इनवर्स ऑफ 125 ऊपर बचा हुआ है मेरे पास, कितना बचा हुआ ऊपर 125 बचा हुआ है।
एंड अपॉन में 164 में से अगर मैं 14 हटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एंड ये कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। ऑल राइट, तो अपना आंसर बिल्कुल क्लियर आ चुका है। देखो कैसे इसको सब्स्टिट्यूट करोगे, काटोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 इनवर्स ऑफ हाफ आ जाएगा। तो यही प्रूव करना था अपने को। तो अपना फाइनल आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, 10 इनवर्स ऑफ हाफ। होप सो सबको क्लियर हो गया होगा। तो फटाफट से बिफोर दैट पॉज द वीडियो और नोट डाउन करो फटाफट से, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, थर्ड वाला, सॉरी कौन सा क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन। आ गया 1/2 आ गया यहाँ से। तो फटाफट से नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर लगाना है यहाँ पे, कितना है ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था भैया, क्वेश्चन नंबर था ये थर्ड वाला, ठीक है। चलो फटाफट से नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं। जिस किसी को भी कोई अगर दिक्कत होती है तो सीधा क्वेश्चंस को एक बार ढंग से रीड आउट करें, क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं फटाफट से। अभी हम लोग आज के सेट में 1 बाय 1 6 8 तक डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या आ रहा है, थर्ड के बाद फोर्थ नंबर का, ठीक है। तो फोर्थ नंबर वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। फोर्थ में क्या दिया हुआ है, 2 10 इनवर्स ऑफ हाफ प्लस 10 इनवर्स ऑफ 1/7 इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 10 इनवर्स ऑफ 31/17 गिवन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है फोर्थ, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख देते पहले। क्वेश्चन के अंदर देखो क्या बोला हुआ है, 2 10 इनवर्स ऑफ हाफ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है यहाँ से, 2 10 इनवर्स ऑफ हाफ। क्वेश्चन को लिख लो फटाफट से, 2 10 इनवर्स ऑफ हाफ गिवन है। चलो इसके बाद आगे चलो फटाफट से, आगे देखोगे तो कितना गिवन है वो भी लिख लो। 2 10 इनवर्स ऑफ हाफ गिवन है यहाँ से। एंड फिर आगे अगर हम लोग चेक करते हैं तो कितना दिया, प्लस 10 इनवर्स ऑफ 1/7 प्लस कितना दिया हुआ है यहाँ से, 10 इनवर्स ऑफ 1/7। ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। तो बेसिक सा फॉर्मूला लगाना है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, ट्राई करो फटाफट से। और इक्वल में प्रूफ क्या करना है, 10 इनवर्स ऑफ 31/17 जो प्रूफ करना है मुझे वो वैल्यू क्या लानी चाहिए, 10 इनवर्स ऑफ 31/77 ये लाना है क्या। चलो 31/17 लाना है मुझे। फटाफट से शुरू करें, LHS ले लेंगे, इसके अंदर अपन सोल्व कर लेंगे। तो सॉल्यूशन करते हैं इस चीज़ का, देखो कैसे हो रहा होगा ये क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे स्टेप नंबर अगर 1 की बात करूँ, अब एक चीज़ समझो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत क्या है, दिक्कत तो कुछ भी नहीं है, पर एक चीज़ समझोगे अगर तो क्लियर हो जाएगा फटाफट से। अब यहाँ पे भी देखो ये मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे ये जो मल्टीपल में आ रहा है वो डबल टाइम आ रहा है। तो डबल टाइम आ रहा है तो डबल टाइम के लिए पहले एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, उस फॉर्मूले को हम लोग क्लियर करते हैं यहाँ से। तो हम लोग के पास एक फॉर्मूला है कौन सा, 2 टाइम्स ऑफ 10 इनवर्स एक्स, 2 टाइम्स ऑफ 10 इनवर्स एक्स। और इसका फॉर्मूला होता है, सबको पता है 10 की टर्म में क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होगा हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 इनवर्स ऑफ 2x। कितना हो जाएगा ये, 10 इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्लियर सबको। चलो अच्छा, इसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितना था पास, 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब एक चीज़ समझना है यहाँ पर, अब अगर मैं इस वैल्यू को पुट करूँ तो x का काम कौन कर रहा है, यहाँ से हाफ कर रहा है, x का काम कौन कर रहा है, यहाँ से हाफ कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना है, यहाँ पर x का काम हाफ ने किया हुआ है तो अपना काम हो जाएगा ऐसे। अब देखो क्या है, वैल्यू को अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट इसका, 10 इनवर्स ऑफ, यहाँ से जो रिजल्ट आ रहा होगा उसको समझना, 10 इनवर्स ऑफ एक्स का काम हाफ कर रहा है तो ऊपर क्या आएगा 2 इंटू एक्स। तो यहाँ कितना जाएगा, 2 इंटू हाफ आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा आगे जाके, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हाफ आ जाएगा। एंड अपॉन में कितना आ रहा है, 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 1 माइनस ऑफ 1/4 हो जाएगा। क्लियर सबको। चलो 1 माइनस ऑफ 1/4 सोल्व करोगे तो कितना जाएगा, 3/4 आएगा। यस सर बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा आगे वाली टर्म को बिल्कुल एज इट इज रहने दो, अभी मैं उसको तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक मेरे पास नॉर्मल फॉर्मूले में ये टर्म कन्वर्ट नहीं हो जाती है, ठीक है। देन ये कितना देगा भाई, यहाँ से 10 इनवर्स ऑफ 1/7 रहा होगा। ओके तो ये 10 इनवर्स ऑफ 1/7 आ गया। अच्छा इसको सोल्व करते हैं फटाफट से, 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा होगा। देन अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे क्या रहा होगा, 10 इनवर्स ऑफ, एक चीज़ समझना, अगर मैं 2 से 2 कैंसिल आउट कर रहा हूँ तो ऊपर कितना रहा होगा 1, और नीचे कितना रहा होगा 4 माइनस 1 दैट इज 3/4। अगर इसको सब्स्टिट्यूट उल्टा करेंगे तो कितना देगा यहाँ से, फाइनल रिजल्ट मेरे पास 4/3। क्लियर सबको। चलो तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ओके तो सबके पास फाइनल रिजल्ट आ चुका है। देन आगे कितना चल रहा है, बस 10 इनवर्स ऑफ 1/7 चल रहा है। अब बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया ये आराम से। अब अपन सिंपल एक फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो यहाँ कितना आ गया, 10 इनवर्स ऑफ 1/7। अब एक फॉर्मूला देखो क्या है अपने पास, फॉर्मूला मेरे पास क्या है, 10 इनवर्स ऑफ x प्लस 10 इनवर्स ऑफ y का, 10 इनवर्स ऑफ x प्लस 10 इनवर्स ऑफ y। अगर इस फॉर्मूले के अंदर अगर हमें पता है, अभी जस्ट यूज़ किया था लास्ट क्वेश्चन में हमने, तो 10 इनवर्स ऑफ x प्लस 10 इनवर्स ऑफ y की अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो फॉर्मूला क्या हो जाए हमारे पास, 10 इनवर्स ऑफ, साथ के साथ फॉर्मूले को कंप्लीट रिमाइंड करते चलना ताकि क्लियर रहे सबको क्वेश्चन। 10 इनवर्स ऑफ कितना हो जाएगा यहाँ से, ऊपर प्लस आ रहा है तो कितना आ जाएगा यहाँ से x प्लस वाई
अपॉन में कितना आ जाएगा भाई यहाँ से 1 माइनस ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। क्लियर सबको? ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1 माइनस ऑफ एक्स वाई आ गया। वेयर एक्स क्या करेगा, फर्स्ट वाले एंगल को डिनोट करेगा एंड वाई क्या करेगा, सेकंड वाले एंगल को डिनोट करेगा। अप्लाई द फॉर्मूला। जैसे मैं अप्लाई करूँगा फॉर्मूला तो देखो क्या होगा। तो यहाँ से क्या होगा, टेन इनवर्स ऑफ एक्स दैट इज 4/3। ऑलराइट, चलो एंड 4/3 प्लस 1/7 आ जाएगा। एक्स प्लस वाई कर रहा हो तो ओके, यहाँ से कितना आ गया 1/7 एंड 1 अपॉन यहाँ से कितना का 1 माइनस ऑफ एक्स वाई। तो एक्स की वैल्यू कितनी है 4/3 एंड ओके 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 फटाफट से कितना आ जाएगा यहाँ से 4/3 इंटू कितना आ जाएगा मल्टीपल में 1/7 आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलो अब एक चीज़ समझो, यहाँ तक अपना क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर चल रहा है। अब इसके बाद क्या करना है, सिंपल समझो। यहाँ से टेन इनवर्स ऑफ, देखो मैं अब थोड़ा फास्टली कैलकुलेट करता हूँ। यहाँ से ऊपर क्या आ रहा होगा, जो मेरे पास एलसीएम आ रहा होगा, एक चीज़ समझना फटाफट। ऊपर एलसीएम कितना होगा 21, नीचे भी एलसीएम कितना होगा 21, कैंसिल आउट। आई बात समझ में? ऊपर भी एलसीएम कितना होगा यहाँ से 21 एंड नीचे भी एलसीएम कितना होगा यहाँ से 21, कैंसिल आउट, डायरेक्ट कर दिया मैंने। अच्छा ऊपर अगर जब 21 आया था एलसीएम तो कितने बार जाता है, 7 टाइम्स जाता एंड 74 कितना था 28, ठीक है 28 आता एंड प्लस कितना आता यहाँ से 3 आता। फटाफट से ले लो यार, एलसीएम में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे कितना होता 7 2 3 21, 21 माइनस 4, 21 माइनस 4 यहाँ पे मेरे पास आता वैल्यू कितना होता है ये 21 माइनस ऑफ 4। फटाफट से चेक करके बताओ क्या आ रहा है आंसर। तो क्लियरली हम लोगों को आंसर दिख चुका है। यहाँ से 28 प्लस 3 कितना हो जाएगा यहाँ से 31। एज सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है बस कितना आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ 31, कितना आ जाएगा ये टेन इनवर्स ऑफ 31 एंड 21 माइनस 4, 21 माइनस 4 करोगे तो भैया कितना आ जाएगा 31 डिवाइडेड बाय 17। और शायद ये हम लोगों का क्या हो जाएगा फाइनल रिजल्ट। इसको क्या कर देना, बॉक्स में बंद कर देना। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, फटाफट से नोट डाउन करो। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आ गया क्वेश्चन, प्रूफ हो गया। 31 डिवाइडेड बाय क्या लाना था 17। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर इसके बाद। होप्स तो सबको क्लियर हो रहे होंगे। इसके बाद हम लोग कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे होंगे जिसको आगे जेई वगैरह में भी हम लोगों को सीधा क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते फटाफट से। ये क्लियर है सबको? अच्छा क्वेश्चन था, स्टार मार्क करके चलना है। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। तो अगला क्वेश्चन फोर्थ वन हो गया अपना, 1 2 3 4 सारे कंप्लीटेड, ठीक है। अब अगर सबको क्लियर हो गए हो, क्वेश्चन समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है हम लोग फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन पे। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, टेन इनवर्स ऑफ रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1। इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं पहले। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, कहाँ चला, स्पेस है अपने पास? ओ भैया स्पेस ही नहीं है, चलो स्पेस है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहा हूँ मैं यहाँ पे 5। लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखो क्या गिवन है सबको। टेन इनवर्स ऑफ कितना गिवन है यहाँ से, टेन इनवर्स ऑफ, अगर हम लोग आगे जाके वैल्यूज चेक करेंगे इसकी तो कितना गिवन है, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ मेरे को गिवन है। दिख रहा होगा सबको, यहाँ पे कितना गिवन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर गिवन है। ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक चीज़ समझो, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया एंड आगे कितना दिया हुआ है -1। लगाओ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन है। ओके चलो अपन में कितना गिवन है यहाँ से एक्स गिवन है। अब एक चीज़ समझो यार, ये तो है ना बहुत बड़ा लल्लू सा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। कैसे देखो फटाफट से। अब एक चीज़ समझो, हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को एक चीज़ समझ के चलनी है। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा इसका सॉल्यूशन करने के लिए, क्योंकि प्रूफ नहीं करा रहा अब पूछा क्या है कि, अच्छा प्रूफ तो नहीं करा रहा, सिंपलेस्ट फॉर्म पूछा हुआ है क्या, चेक कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। हाँ सोल्व करा रहा है, फाइंड द राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो मुझे क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके देना है। चलो लाके देते फटाफट से सिंपलेस्ट फॉर्म में, फटाफट से करते साथ के साथ। चलो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए क्या करना है अपने को। अच्छा अब एक चीज़ समझो, अगर मुझे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है तो आगे देखो क्या चल रहा है, यहाँ पर इन्वर्स चल रहा है। आगे अगर हम लोग बात करें यहाँ से तो यहाँ पे क्या चल रहा है, अभी अपने पास इन्वर्स में चल रही है वैल्यू। अब अगर इन्वर्स में चल रही है तो सबसे पहले मुझे अंदर वाले फंक्शंस को वही सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा जो बाहर है, ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए। तो हमने क्या करा, थोड़ा सा दिमाग लगाया है अपने पास। चलो यूज़ करते हैं उस चीज़ का। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल्स टू टेन ऑफ थीटा। ऑलराइट चलो अब एक्स ऑफ टेन थीटा अगर मेरे पास आ गया तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर मैं चेक करूँगा तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से टेन इनवर्स ऑफ एक्स। आगे सबके चलो, तो यहाँ से मेरे पास थीटा का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से टेन इनवर्स ऑफ एक्स आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ तक। अब क्या करना है, जो वैल्यू मेरे पास आ चुकी है इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे सीधा और क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। देखो कैसे। अब क्या करना है, सीधा सीधा वैल्यू को डालते हैं फटाफट से। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये टेन इनवर्स ऑफ रूट अंडर, देखो फटाफट से क्या आएगा, रूट अंडर में कितना होगा 1 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा बस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा आ जाएगा।
यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास टेन स्क्वायर ऑफ थीटा। चलो क्लियर सबको। अपॉन में क्या है एक्स। अब देखो ये वाली टर्म बाहर है रूट के, तो यहाँ पे सीधा एक्स की जगह पे क्या लिख दो, टेन थीटा लिख दो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे चलते हैं। माइनस ऑफ कितना गया यहाँ से 1, ब्रैकेट लगा दिया। एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब अगर एक्स जीरो पुट कर दिया तो टर्म कहाँ चली जाएगी अपने पास, इन्फिनिटी में चली जाएगी। तो फटाफट से देखो क्या होगा। अच्छा अब एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्या फॉर्मूला है वो, फॉर्मूला देखो क्या है। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, अगर हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा होता है, नॉर्मल टिग्नोमेट्री फंक्शन का फॉर्मूला है। 1 प्लस क्या आता है हमारे पास, टेन स्क्वायर ऑफ थीटा। और अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा अगर मेरे पास वैल्यू पूछा जाता है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, सेक स्क्वायर ऑफ थीटा लिखते हैं। ऑलराइट, चलो सेक स्क्वायर थीटा हो गया यहाँ से। अब एक चीज़ समझो, अब यहाँ पे सीधा क्या करना, वो वैल्यू को पुट कर दो फटाफट से। तो टेन इनवर्स ऑफ जो फॉर्मूले के अंदर लगाई हमने, टेन इनवर्स ऑफ रूट में देखो क्या आ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड रूट में क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो बाहर आते क्या बन जाएगा, सेक थीटा बन जाएगा। फटाफट से हो गया। चलो यहाँ पे क्या आ जाएगा पास, सेक थीटा एंड माइनस ऑफ कितना आ रहा है यहाँ से 1 एंड अपॉन में कितना आ गया भैया, टेन थीटा आ गया। अब देखो क्वेश्चन बड़ा इजी होता जा रहा है और थोड़ा सा काम का भी होता जा रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रहा है मेरे पास धीरे धीरे। अब अगली में देखो क्या हो रहा होगा। अब यहाँ पे क्या है मेरे पास, सारी चीज़ें तो ठीक है। अब सारी चीज़ें तो ठीक है, तो एक चीज़ समझो यहाँ पे क्या हो रहा होगा मेरे पास, टेन इनवर्स ऑफ सेक थीटा माइनस 1 हो गया। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। देखो सेक थीटा को हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा आराम से। बड़ा इजी सा सवाल होने वाला है। सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 ओवर कोस थीटा। यहाँ से क्या लिख दिया मैंने, सेक थीटा को 1 ओवर कोस थीटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड अगली टर्म अगर हम लोग चेक करेंगे यहाँ से तो कितना आ गया, माइनस ऑफ 1 आ गया। एंड नेक्स्ट देखो अपॉन में टेन थीटा को क्या लिखेंगे अपन, साइन ओवर कोस थीटा लिखेंगे। कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन थीटा ओवर कोस थीटा। मैं हाफ एंगल में लेके जाने वाला हूँ इस क्वेश्चन को, ताकि वो 10 बन जाए और बाहर वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाए। अब एक चीज़ समझना है यहाँ पर, जैसे मैंने 10 को चेंज किया तो साइन ओवर क्या हो गया, ये कोस थीटा हो गया। अब सिंपल है, अगर मैं ऊपर एलसीएम लेता हूँ तो देखो ऊपर अगर मैं एलसीएम लूँगा यहाँ से तो देखो क्या आएगा, टेन इनवर्स ऑफ। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे एलसीएम लिया है इस जगह पे। अगर एलसीएम लिया तो देखो वर्गमूल में क्या आएगा, कोस थीटा। कोस थीटा आएगा तो यहाँ देखो ऊपर तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस ऑफ कोस थीटा बन जाएगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है। अब नेक्स्ट देखो अपॉन में क्या आएगा, यहाँ से भी कोस थीटा आएगा और बटे में इसके भी कोस आएगा, वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। कोस ऑफ थीटा दोनों कैंसिल आउट। अपॉन में क्या बचा फिर, फाइनली मेरे पास यहाँ पे क्या बचा, साइन ऑफ थीटा। क्लियर सबको, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, 1 माइनस कोस थीटा का मेरे पास एक हाफ एंगल में फॉर्मूला होता है, अगर किसी को पता है तो बताओ। 1 माइनस ऑफ कोस थीटा को हम लोग देखो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस ऑफ, अच्छा पहले देखो 1 माइनस ऑफ कोस टू थीटा हमारे पास क्या होता था, हम लोगों के पास 1 माइनस कोस टू थीटा होता था, 2 साइन स्क्वायर थीटा। इन फॉर्मूलों को ध्यान रखना, हमेशा काम की चीज़ें हैं। क्या होता था, 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा होता था। क्लियर सबको, ठीक है। अब एक चीज़ समझना, 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा होता था यहाँ से 1 माइनस कोस थीटा का वैल्यू। अब मेरे को चाहिए कितना, 1 माइनस कोस थीटा चाहिए, क्योंकि तो डबल एंगल में था, मुझे केवल क्या चाहिए, 1 माइनस ऑफ कोस थीटा चाहिए। तो जो मल्टीपल का 2 है वो कहाँ चला जाता था, डिवाइड में। ओके, तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है यहाँ से, 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, यही आएगी। क्योंकि जो एंगल का मल्टीपल है कहाँ जाएगा भाई, एंगल के डिवाइड में, और कहीं नहीं भेजना है। तो यहाँ से कितना वैल्यू आ गया, 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। होप सो सबको ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा, जिसको नहीं पता वो स्टार मार्क कर ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अपने पास। ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मार्क करके कर लो फटाफट से। अब एक चीज़ समझो यहाँ से, अब ये तो मेरे पास जो है ना हाफ एंगल में आ गया, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, सीधा अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँ यहाँ से तो 1 माइनस कोस थीटा की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं यहाँ से, 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या लिख दिया, 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, अब एक चीज़ समझो, अगर ऊपर वाला टर्म मेरे पास हाफ एंगल में आया है तो मुझे नीचे वाले टर्म को भी किस में चेंज करना पड़ेगा भाई, हाफ एंगल में। तो इस वाले टर्म को भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, हाफ एंगल में चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके वो वैल्यू क्या होगी, कैंसिल आउट होगी। चलो चलते हैं, हाफ एंगल का फॉर्मूला है मेरे पास साइन थीटा के लिए भी। अब हाफ एंगल का फॉर्मूला अगर मेरे पास है तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या है हम लोगों के पास, साइन ऑफ 2 थीटा पढ़ा है हमने। ठीक है, उस साइन ऑफ 2 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अगर हम लोग बात करें साइन 2 थीटा के फॉर्मूले की, तो होप सो सबको क्लियर होगा। वो फॉर्मूला होता था हमारे पास कितना, 2 साइन थीटा एंड कोस थीटा। यहाँ से जो फॉर्मूला आता है वो कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कितना आ जाएगा भाई, ये कोस ऑफ थीटा। क्लियर, ओके। चलो अब मुझे केवल क्या चाहिए, मुझे तो केवल क्या चाहिए, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ से साइन थीटा चाहिए। तो फाइनली अगर मेरे पास नीचे टर्म साइन थीटा, तो मैं क्या से किसका वैल्यू निकालूंगा, यहाँ से साइन थीटा का। एंड जैसे अगर साइन थीटा का वैल्यू निकालते तो देखो क्या होगा मेरे पास यहाँ से, तो यहाँ से जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा बाई 2 इंटू कितना आ जाएगा यहाँ से कोस थीटा बाई 2। क्लियर है सबको, ठीक है। यहाँ से जो वैल्यू आएगी कितना आ जाएगी, कोस थीटा बाई 2। अब क्या करना है, सिंपल है, इस वैल्यू को कहाँ डाल दो, सीधा क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन के अगर अंदर इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ से, 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा बाई 2। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा बाई 2
एंड आगे क्या चल रहा है मेरे पास, कोस थीटा बाई 2। अब एक चीज़ सबको अगर क्लियर होगी है यहाँ से, तो बोलो साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? यस सर, बिल्कुल हो जाएगा आराम से। तो क्या करना है, उसको कैंसिल आउट कर दो फटाफट से, तो अपना क्वेश्चन का आंसर आ रहा है आराम से। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि अब देखो एक स्क्वायर है यहाँ पे, तो एक साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2, और 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी कैंसिल आउट होगा। बच्चा क्या है, अब बच्चा क्या है वो देखो। अब बच्चा जो है मेरे पास, अगर उसको कंप्लीट करें तो देखो बच्चा क्या है मेरे पास यहाँ से, बच्चा देखो कितना है, टेन इनवर्स ऑफ, बच्ची वाली वैल्यू को देखते हैं फटाफट से, टेन इनवर्स ऑफ, तो देखो कितना बचा, ऊपर साइन थीटा बाई 2 बचा है, अपॉन में कोस थीटा बाई 2। अगर उसको चेक करोगे तो भैया कितना आ गया यहाँ से, टेन थीटा बाई 2 आ रहा होगा। यस, यस और नॉट। तो यहाँ से कितना आ रहा होगा अपने पास, 10 टाइम्स ऑफ थीटा बाई 2। अब देखो उसी की रेंज में तो 10 से 10 कैंसिल आउट रहा होगा, तो यहाँ से जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो कितना आ जाएगा, थीटा बाय 2। अच्छा, अब एक चीज़ समझो, थीटा को क्या सब्स्टिट्यूट किया होता है वो लिखो फटाफट से। तो अगर मुझे पता है थीटा को हम लोगों ने क्या माना था, थीटा का वैल्यू क्या आया था यहाँ से, टेन इनवर्स ऑफ एक्स। तो इसको अगर हम लोग कंप्लीट लिखें यहाँ से, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाय 2। यहाँ से कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया उस फंक्शन का वैल्यू। और जो प्रूव करना था कितना था, प्रूव करने का काम है। अच्छा, तो इसको सिंप्लीफाई हम लोगों ने किया, तो सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आ गया, टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई 2। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 1/2 टाइम्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। तो इसकी सिंप्लीफाई जो फॉर्म होगी वो कितनी आ जाएगा मेरे पास, हाफ ऑफ टेन इनवर्स एक्स। तो होप सो सबको क्लियर हो गया होगा। फटाफट से पॉज करो वीडियो को, नोट डाउन करो, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नोट डाउन करो फटाफट से। हो गया सबका, चले आगे। तो ये सारे क्वेश्चंस क्या है ना, जो हम लोगों को एनसीईआरटी में भेजना है, सीधा फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। हम लोगों को थोड़ा सा ट्रिकी वे में सोल्व करना, और फॉर्मुले हमारे क्लियर होना चाहिए, लाइक दैट कि जिस टाइप से हमारे पास यहाँ पे सारे फॉर्मुले यूज हुए हैं, तो एक तो ये वाले फॉर्मुले, ये वाले सारे फॉर्मुले हम लोगों को क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। तो सब लोगों को क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, बुक का क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं यहाँ से। अगर क्वेश्चन नंबर 6 को देखोगे तो पढ़ो फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 को। अच्छा देखो क्या क्या कंप्लीट हो चुका है, 5 कंप्लीट हो गया। ठीक है, 6 को देखो, 6 भी कंप्लीट हो जाएगा अभी। 6 के अंदर क्या बोला हुआ है, टेन इनवर्स ऑफ रूट अंडर 1/x² - 1। एक क्वेश्चन कंफर्म है चारों क्वेश्चन में से। ठीक है, हम लोग चारों डिस्कस करेंगे 1/1। ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन को कंप्लीट करो फिर आते हैं। तो हो गया होगा क्वेश्चन सबसे। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहले क्वेश्चन नंबर 6 को लिख लें। ये क्वेश्चन क्लियर है सबका, ये अच्छा क्वेश्चन था। चलो अब चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, यहाँ पे स्पेस है हमारे पास। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 को लिखता हूँ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो फटाफट से। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अगर हम लोग बात करें यहाँ से, 6 के अंदर क्या बोला हुआ है हम लोगों को क्वेश्चन में, टेन इनवर्स ऑफ, देखो क्वेश्चन क्या गिवन है, टेन इनवर्स ऑफ रूट अंडर, क्वेश्चन गिवन है यहाँ से टेन इनवर्स ऑफ। ठीक है, और के आगे क्या गिवन है इसमें, 1/रूट अंडर कितना गिवन है वो देखो, 1/रूट अंडर कितना गिवन है यहाँ से, x²। ठीक है, -1, यही है क्या। चलो बड़ा सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। रूट अंडर x² - 1 और मोड ऑफ x जो है गिवन है कितना, ग्रेटर देन 1। अच्छा, मोड ऑफ x कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, इसलिए ये नॉर्मल सी कंडीशन है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब देखो यार, इन्वर्स की अगर हम लोग बात करें ना यहाँ पे, तो देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब देखो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं फटाफट से। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो फटाफट से, क्या हो रहा होगा, अगर हम लोग यहाँ पे एक चीज़ समझो, बाहर फिर से क्या आ गया, 10 आ गया, क्या बाहर फिर से क्या आ गया, 10। तो x का वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो बाहर वाले से कैंसिल आउट हो जाए। अब एक चीज़ समझो, अगर यहाँ पे मैं टेन थीटा पुट करता हूँ तो टेन² - 1 कोई भी मेरे पास वैल्यू नहीं बनती है। बट अगर मैं एक आइडिया लगाऊँ यहाँ से, अगर मैं क्या करने वाला हूँ, इसको x को कोसेक थीटा पुट करूँ। लेट सपोज के सबसे पहले मैंने क्या करना है, x को कोसेक थीटा पुट करना है। ठीक है, अच्छा मैं ये पुट कैसे कराऊँ उस चीज़ को ध्यान रखना, मुझे वो वैल्यू पुट करनी जो आगे वाली टर्म से कैंसिल आउट हो। ठीक है, तो मैंने क्या करा, x को क्या पुट कर दिया यहाँ से, कोसेक ऑफ थीटा पुट कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालूँ तो थीटा का वैल्यू देखो कितना आएगा, थीटा का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से कितना, कोसेक इनवर्स ऑफ x। अब आइडिया लग गया होगा आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स को।
आइडिया अगर लग गया है तो देखो फटाफट से क्या होगा, यहाँ वैल्यू कितना आ जाएगा बस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स आ जाएगी। क्लियर है सबको? चलो अब एक चीज़ समझो फटाफट से। अब होगा क्या, जो वैल्यू मैंने पुट की है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 आएगा। अब एक चीज़ समझो, तुम लोगों को अगर एक चीज़ पता है तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ऑफ थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ऑफ थीटा कितना होता था हमारे पास, कोसेक स्क्वायर थीटा होता था। देखो एक फॉर्मूला आया होगा ट्रिग्नोमेट्री का, सबको याद, खेलेगा ये भैया अच्छे से। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ऑफ थीटा ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 11th क्लास के अंदर, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आता है वो कितना आता है यहाँ से, कोसेक स्क्वायर ऑफ थीटा, यही होगा सबका। अब एक चीज़ समझो, यहाँ से कितना वैल्यू आ जाएगा, बस कोसेक स्क्वायर ऑफ थीटा आ जाएगा। अब कोसेक स्क्वायर ऑफ थीटा अगर आ गया है तो देखो मुझे क्या निकालना है, यहाँ से फंसा क्या, हमने कोसेक थीटा पुट किया है, ठीक है। तो मुझे यहाँ से कोसेक थीटा का वैल्यू निकाल लेना है। तो अगर मैं लेट सपोज अगर यहाँ से कोसेक ऑफ थीटा का वैल्यू निकालूँ तो देखो कोसेक थीटा का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से, कोसेक थीटा का वैल्यू सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू बोलो कितना आएगा यहाँ से। ओके, कोसेक स्क्वायर थीटा का तो है, कोट्स का किसका निकाल लूँ मैं यहाँ से, एक बार चेक करते हैं फटाफट से, चेक कर लेते हैं। देखो अब एक चीज़ समझो, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ से कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालूँ, किसका वैल्यू निकालूँ, कोट स्क्वायर ऑफ थीटा का वैल्यू निकालें, तो देखो क्या आएगा उसको समझना फटाफट से। वो वैल्यू मेरे पास क्या हो रहा होगा, अगर उस वैल्यू को निकालें यहाँ से, तो देखो कोट स्क्वायर ऑफ थीटा का अगर मैं वैल्यू निकालूँ यहाँ से, तो 1 उधर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगा बस कोसेक स्क्वायर ऑफ थीटा -1। यहाँ से जो वैल्यू आ रहा होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ऑल राइट, सबको क्लियर है? अब एक चीज़ समझो, ये चीज़ आ गई मेरे पास। अब देखो सिंपल क्या करना है, ये वैल्यू बन रही है यहाँ पे। अब मुझे यही तो पता लगाना था अपने को कि वो टर्म मेरे पास बननी चाहिए, ठीक है। तो देखो फटाफट से क्या होगा यहाँ से, यहाँ पर अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स ऑफ, अब जो वैल्यू दी है ना उसको पुट करो फटाफट से। तो 1/√100 कितना जाएगा यहाँ से, अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, 10 बनाना है अपने को, ध्यान रखना हमेशा। तो एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, कोसेक स्क्वायर ऑफ थीटा, यहाँ से कितना जाएगा अपने पास, कोसेक स्क्वायर ऑफ थीटा, ये वैल्यू मेरे पास आ गई। माइनस ऑफ क्या है आगे, आगे चलोगे तो कितना दे रखा है, -1 दे रखा है। और ये सारी चीज़ किस में हो रही है, सारी रामायण जो है किस में हो रही है, रूट के अंदर हो रही है, ठीक है। एंड ये अपना ब्रैकेट क्लोज। अब एक चीज़ समझो आगे क्या होगा। अब अगर हम लोग इसको क्लियर करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पर, वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, टेन इनवर्स ऑफ, अब देखो 1/, अब समझो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 यही है क्या। अच्छा इसकी जगह पे क्या लिख देंगे अपन सीधा, कोट स्क्वायर ऑफ थीटा, यही आ जाएगी क्या वैल्यू। चलो अब इसकी जगह पे सीधा वैल्यू क्या पुट कर देंगे अपन, कोट स्क्वायर ऑफ थीटा, और रूट से जैसे ही बाहर आएगा तो वो कितना बन जाएगा, 1/कोट थीटा। होप सो सबको क्लियर हो गया होगा। तो 1/कोट थीटा हो गया। अच्छा 1/कोट थीटा क्या होता है भाई, अब तो क्लियर है। तो 1/कोट थीटा मेरे पास कितना होता है, टेन थीटा। तो यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू आ रही होगी कितनी हो जाएगी यहाँ से, टेन इनवर्स ऑफ टेन ऑफ थीटा, यही आएगा। चलो तो ये वैल्यू मेरे पास जैसे आएगी तो टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा का वैल्यू हो गया। अब एक चीज़ समझो, यहाँ से 10 से 10 कैंसिल आउट होगा, मतलब काटना नहीं है, उसे बताना है। तो इसको 10 से 10 को कैंसिल आउट ना करके हम लोग सीधा क्या लिख देंगे यहाँ पे, थीटा। तो फाइनल आंसर मेरे पास कितना आएगा, थीटा का वैल्यू कितना था यहाँ से, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। तो फाइनल आंसर मेरे पास कितना आ गया यहाँ से, सिंप्लीफाई रिजल्ट जो होगा इसका, इस क्वेश्चन का, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। चलो तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। फटाफट से नोट डाउन करो फिर आगे चलते हैं। तो इसी टाइप से हम लोगों को क्या करना है, सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। ओके चलो अब क्या है, आगे चलते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 7। देखो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 7 को नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं फटाफट से, इसके बाद क्या पूछ रहा है उसके अंदर हम लोग देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7 मिसलेनियस भी अच्छी एक्सरसाइज है इसकी, तो हम लोग वो सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 लगाते चलना है। आज जितने क्वेश्चन डिस्कस होंगे फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करने वाले होंगे। तो लगा लो क्या, इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा अपना, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब देखो क्या है, क्वेश्चन को पढ़ो फटाफट से। क्वेश्चन में क्या गिवन है उस चीज़ को समझना है यहाँ से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, टेन इनवर्स ऑफ, अगर हम लोग बात कर रहे हैं, रूट अंडर कितना देगा, 1 - cos x अपॉन 1 + cos x, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। अब यहाँ पे हम लोगों को सारे फॉर्मूले एक बार क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, तो हम लोगों को क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। करें इस क्वेश्चन को, चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा इसने क्या बोला कि x जो है ना लेस देन होना चाहिए पाई से। ये हम लोगों को पता है कि उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 10 के अंदर पाई से छोटा ही रहना चाहिए, ठीक है। तो उसका तो कोई दिक्कत है नहीं। चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोगों के कंप्लीट हो गए हैं। अब चलते हम लोग कौन सा क्वेश्चन है हमारा, 7 नंबर का क्वेश्चन। फटाफट से नोट डाउन करो क्वेश्चन नंबर 7 और ट्राई करो सोल्व करने का, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 7 लिखो फटाफट। तो 7 के अंदर क्या दिया हुआ है, टेन इनवर्स ऑफ रूट अंडर 1 - cos x।
7 क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है अपने को, टेन इनवर्स ऑफ रूट में कितना गिवन है ये 1 माइनस कोस एक्स, 1 माइनस ऑफ कोस एक्स। अब 1 बाय 1 चलते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, समझना यहाँ पे, ठीक है। 1 माइनस ऑफ कितना दे दिया ये कोस एक्स दे दिया। चलो एक बार इसको सही से लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। 1 माइनस ऑफ कितना हो गया कोस एक्स हो गया, अपॉन में कितना दे रखा साइन एक्स दे रखा होगा शायद। चलो इसको चेक करते हैं फटाफट से, 1 माइनस ऑफ कोस एक्स अपॉन, अपॉन में भी क्या दे रखा है रूट दे रखा है। अच्छा होल के रूट को मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से कितना दे दिया भाई इसने 1 प्लस ऑफ कोस एक्स दे दिया। अब देखो बड़ा ईजी सा क्वेश्चन है, कंडीशन पे अपने को जाना नहीं है क्योंकि काम तो आएगी नहीं अपनी कंडीशन, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो कितना हो गया 1 प्लस ऑफ कोस एक्स, ठीक है। स्टार्ट करें, चलो अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या होने वाला है। अब अपन इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें यहाँ से, तो एक चीज़ समझना, मुझे क्या है सबसे पहले आगे वाली टर्म को बनाना है। अगर मेरे पास अंदर 10 बन गया तो ये क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो रहा होगा यहाँ से। तो देखो इसको कैसे कर रहे होंगे अपन। अब एक चीज़ समझो, अपने पास क्या है कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलेस को अगर अपन बात करें तो उनको लिख के भी चलना। तो उन फंडे के अकॉर्डिंग बात करें यहाँ से, तो एक चीज़ ध्यान रखना क्या है फंडे अपने। अब देखो पहला जो फॉर्मूला है अपने पास कितना होता है 1 माइनस ऑफ कोस टू थीटा का, सबको पता होगा आराम से, जिसको पता है फटाफट से नोट डाउन करके बताए। तो 1 माइनस ऑफ कोस टू थीटा कितना होता है हमारे पास, पढ़ा था हम लोगों ने। 1 माइनस ऑफ कोस टू थीटा कितना होता है यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। क्लियर है सबको। चलो ये हो जाएगा कितना 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं अपने को। अब अगर हम लोग बात करें किसकी, मुझे केवल क्या चाहिए क्योंकि 1 माइनस कोस एक्स दे रखा है, तो हम लोग केवल किसकी बात करेंगे 1 माइनस ऑफ कोस थीटा की बात करेंगे। अच्छा वो फॉर्मूला किस में चल रहा है, एक्स में चल रहा है क्या, तो 1 माइनस ऑफ कोस थीटा की बात करेंगे यहाँ से। तो 1 माइनस ऑफ कोस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये लिख सकते हैं क्या। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। तो 2 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो एक फॉर्मूला तो हमारे पास इंपॉर्टेंट वाला क्या हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। तो सबसे पहला फंडा जो हो जाएगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, ये इस टाइप का हो जाएगा। नोट डाउन करके चलना फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताने वाला हूँ मैं। अब आगे चलते हैं फटाफट से। चलो आगे क्या है 1 प्लस कोस एक्स की बात की जा रही है, तो 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला बताया मैं, 1 प्लस कोस ऑफ 2 थीटा। अच्छा 1 प्लस कोस ऑफ 2 थीटा की अगर बात करें यहाँ से, तो वो फॉर्मूले के अंदर वैल्यू कितनी आती है 2 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर थीटा। ये कितना हो जाएगा अपने पास 2 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है सबको। चलो अब एक चीज़ समझो, मुझे केवल क्या चाहिए, मुझे यहाँ से केवल क्या चाहिए 1 प्लस कोस थीटा चाहिए। फटाफट से बताओ क्या वैल्यू आ रही होगी। तो अगर मुझे 1 प्लस कोस थीटा चाहिए तो भाई क्या होगा यहाँ से जो वैल्यू मेरे पास आ रही होगी कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगी। क्लियर। चलो ये वैल्यू मेरे पास कितनी है 2 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गए होंगे फॉर्मूले हमारे पास। अब इन सारे फॉर्मूलों का यूज़ करना है हमें क्या क्वेश्चंस के अंदर। तो दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो जाते हैं यहाँ पर। इनको क्या करना है अपने को फटाफट से शॉर्ट नोट के अंदर लिख लेना है, ताकि अगले क्वेश्चंस के अंदर हम लोग डायरेक्टली इन फॉर्मूलों का क्या कर रहे होंगे यूज़ कर रहे होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा क्या हो जा रहा है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जा रहा है, ठीक सबका। चलो अब क्या करते हैं इसके अंदर बात करते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे क्या ना एक्स चल रहा है, एंगल में क्या चल रहा है यहाँ पे एक्स, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, थीटा मत पुट कर देना। तो अगर हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को कंप्लीट करें तो देखो क्या होगा, रूट के अंदर क्या होगा 1 माइनस ऑफ कोस एक्स की बात हुई थी, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं रूट में 2 टाइम्स ऑफ एक्स, थीटा की जगह क्या लिखेंगे अपन एक्स, क्योंकि एंगल किस में चल रहा है अपना एक्स में। 2 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ से बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। चलो तो ये हो रहा होगा कितना 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखो ये सारी टर्म किस में अपने पास अंडर रूट में है, तो ये मेरे पास किस में सारा का सारा जो आइटम है किस में रूट में। अपॉन की बात करते हैं। अच्छा अपॉन में क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर कितना जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 टाइम्स ऑफ थीटा की जगह पे क्या आ रहा है यहाँ पे एक्स आ रहा है, तो एक्स में ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ तक। तो कितना जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 हो जाएगा। क्लियर है। चलो ये भी मेरे पास वैल्यू आ गई यहाँ से। अब एक चीज़ समझो, ये तो क्वेश्चन क्लियर है बिल्कुल आराम से। अब एक चीज़ समझो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, अगर हम लोग बात करें तो जैसे रूट टू बाहर आएगा, अगर हम लोग रूट से बाहर लेंगे टर्म को, तो रूट टू अपॉन रूट टू होगा, तो वो तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से ये वाली टर्म तो क्या हो जाएगी, अगर रूट टू अपॉन रूट टू करेंगे अपन तो ये वाली टर्म तो अपने पास क्या हो जाएगी कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है, रूट टू से रूट टू। अब बात करते कि जब बाहर आएगा ये पूरा का पूरा जो अपना, अगर ये बाहर आएगा रूट से तो वो क्या होगा, ऊपर देखो कितना जाएगा पास यहाँ से साइन ऑफ एक्स बाई टू हो जाएगा क्या, यहाँ से क्या जाएगा हमारे पास साइन ऑफ एक्स बाई टू आ जाएगा जब वो रूट से बाहर आएगा, एंड डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स बाई टू ऊपर से बाहर आ गया। नीचे की अगर बात करेंगे तो कौन बाहर आ जाएगा यहाँ से कोस एक्स बाई टू। अब अपना जो मोटिव था कि हम लोग उस टर्म को किस में लेके जाएं 10 के अंदर, तो वो कंप्लीट हो चुका है यहाँ से।
तो ये जैसे बाहर आएगा तो कितना जाएगा भाई यहाँ से cos ऑफ x बाई टू हो जाएगा। क्लियर सबको? ठीक है, अब एक चीज़ समझो यहाँ पे, अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखो क्या रहा होगा, टेन इनवर्स ऑफ साइन थीटा और कोस थीटा कितना होता है भाई, टेन थीटा होता है। तो यहाँ से अगर मैं इस रिजल्ट को लिखूँ तो टेन इनवर्स ऑफ कितना हो जाएगा यहाँ से, अब देखो ऊपर नीचे एंगल सेम होने चाहिए, तो ये इसको डायरेक्ट अपन क्या लिख सकते हैं, टेन ऑफ एक्स बाय टू लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर जैसे मैंने यहाँ से एक्स बाय टू लिखा इस चीज़ को, तो एक चीज़ समझ लेना, हमारे पास टेन से टेन कैंसिल आउट हो गया, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा यहाँ से सिंप्लीफाई करने के बाद एक्स बाय टू। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, होप सो सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो इस टाइप के बड़े इजी से क्वेश्चन होंगे, हम लोगों को क्या करना है, फटाफट फटाफट कंप्लीट करने। फटाफट से क्या करो, इसको नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, फिर हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। हो गया 7? चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं, सबको कंप्लीट कर लिए होंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात की जाए तो आज के लेक्चर हम लोग 6 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पे क्या गिवन है मेरे को, टेन इनवर्स ऑफ कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ये बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इनके के अंदर क्या करना है, जो आगे बन रहा है उसी को अंदर बनाना पड़ेगा ताकि वो क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ पे करेंगे, जगह है क्या मेरे पास, होगी होगी कहीं ना कहीं। तो चलो होप सो सबको क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे फटाफट से। तो चलो यहाँ पे अपने पास जगह है, तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 8 लिखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो क्वेश्चन को फटाफट से। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखो फटाफट से क्या लिखा हुआ है। 8 के अंदर क्या बोला हुआ है हम लोगों को, टेन इनवर्स ऑफ, क्वेश्चन दिया हुआ है टेन इनवर्स ऑफ, आगे चलोगे तो कितना दिया हुआ है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स। यहाँ से कितना गिवन है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, अगर हम लोग कोस एक्स माइनस साइन एक्स गिवन है यहाँ से, तो अब आगे चलते हैं फटाफट से। कोस एक्स माइनस साइन एक्स हो गया, अपोन में चलो फटाफट। अपोन में कितना गिवन है यहाँ से, कोस एक्स प्लस साइन एक्स गिवन है, कितना हो जाएगा यहाँ से, कोस एक्स प्लस साइन एक्स, यही दे रहा हुआ है। चलो अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे क्या हो रहा है, कोस एक्स प्लस साइन एक्स मेरे को गिवन है, ब्रैकेट क्लोज कर लो फटाफट से। कोई प्रॉपर्टी दी हुई है, हाँ बोला हुआ है कि जो एक्स है वो अपना कहाँ से कहाँ के बीच में होना चाहिए, जीरो से पाई के बीच में। और ये किसकी रेंज है भाई, जीरो से पाई, कोस की भी रेंज है। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे को ध्यान रखनी है कि जो वैल्यू आनी चाहिए वो जीरो से पाई के बीच में क्या होनी चाहिए, लाई करनी चाहिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो अगर किसी को आ रहा है तो फटाफट वो स्टार्ट करें। चलो अब देखो इसको सोल्व करते हैं, फिर से इंपॉर्टेंट लगा देना क्योंकि एनसीईआरटी के बेस्ट क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के सारे क्या है, ये बेस्ट क्वेश्चन होने वाले हैं। अब एक चीज़ समझो, मुझे क्या करना है, एट द एंड मुझे क्या करना है, यहाँ पे 10 बनाना है। अब अगर 10 बनाना है अपने को तो एक चीज़ समझना, मैं क्या कर रहा हूँ, एक काम कर रहे हैं, ऊपर से क्या कर रहे हैं अपन, कोस एक्स को कॉमन ले रहे हैं। क्या करा मैंने यहाँ से, ऊपर से जो है कोस एक्स को कॉमन ले लिया। ठीक है, ब्रैकेट लगा के चलना, अपन ब्रैकेट के अंदर बात करें, कोस एक्स को जैसे कॉमन लिया तो अंदर देखो क्या बचेगा, वन माइनस ऑफ, यहाँ पे देखो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। ये कितना हो जाएगा भाई, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अपॉन की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ से, तो ऊपर का तो काम हो गया, नीचे से भी मैंने किसको कॉमन लिया था भाई, कोस एक्स को कॉमन लिया था, तो इसको तो ये तो ऊपर वाला काम हो गया। तो नीचे से भी किसको कॉमन लिया अपन ने, कोस एक्स को कॉमन ले लिया है। अब नीचे से भी अगर जैसे मैंने कोस एक्स को कॉमन लिया तो नीचे देखो क्या बचेगा, वन प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा वैल्यू मेरे पास, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स आ जाएगा। क्लियर है, चलो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स हो जाएगा। ब्रैकेट लगा दो बड़ा वाला। ठीक है, इसको भी क्या कर दो, बड़ा वाला ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दो। अच्छा अब एक चीज़ समझो, कोस से कोस कैंसिल आउट हो रहा है क्या, यस सर बिल्कुल कैंसिल आउट हो रहा है। तो कोस से कोस को तो कट कर दिया अपने, कैंसिल आउट हो गया। अब देखो जो आगे वैल्यू बच रही है वो क्या हो रही होगी, अब आगे की अगर हम बात करें यहाँ से, तो आगे देखो क्या वैल्यू बच रही होगी यहाँ से, टेन इनवर्स ऑफ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, टेन इनवर्स ऑफ, देखो आगे क्या बच रहा है, वन माइनस ऑफ, अच्छा साइन ओवर कोस एक्स क्या बन जाएगा भाई, टेन एक्स बनेगा क्या, यस सर बिल्कुल टेन एक्स ही बनेगा, बन गया तो टेन एक्स। चलो अब एक चीज़ समझो, अपॉन में क्या चल रहा है यहाँ से, कोस से कोस कैंसिल आउट हो चुका है, तो वन प्लस क्या बन गया, अपॉन में टेन एक्स बन गया। अब ये मुझे एक क्या करना है, एक फॉर्मूले की याद आ रही है यहाँ पे, अगर सबको क्लियर है तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बनेगा, तो हम लोग अगर उस फॉर्मूले को कंसिडर करें तो अपना काम हो गया। अच्छा देखो फॉर्मूला कैसे बनता है, अब उस चीज़ को समझना है। यहाँ पे अपने पास ऊपर क्या रहा है, वन माइनस ऑफ टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स, देखो फॉर्मूला बना रहा हूँ मैं पहले। तो हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल टेन इनवर्स ऑफ, फॉर्मूला बनाने के लिए बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, वन को क्या लिख सकते हैं अपन थोड़ी देर के लिए यहाँ पे फॉर्मूला बनाने के लिए, टेन टाइम्स ऑफ पाई बाय फोर। तो यहाँ से अपन ने वन का वैल्यू का सब्स्टिट्यूट कर दिया, टेन पाई बाय फोर हो गया है। क्लियर, चलो अब आगे क्या चल रहा है मेरे पास, माइनस ऑफ टेन एक्स।
यहाँ से कितना है अपने पास माइनस ऑफ 10x। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन स्टैंडर्ड रिजल्ट के अंदर भी आ जाता है, ठीक है। माइनस ऑफ कितना दे दिया यहाँ से 10x दे दिया। अपॉन की अगर बात की जाए यहाँ से तो 1 प्लस 10x, 10a माइनस 10b अपॉन 1 माइनस, ठीक है। अच्छा एक चीज़ समझो, यहाँ पे क्या रहा है 1 प्लस। अब मैं क्या कर रहा हूँ 10x के मल्टीपल में किसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 10 पाई बाई 4 का। कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा सर, क्योंकि 10 पाई बाई 4 कितना होता है अपने पास 1 होता है। तो यहाँ से उसका तो कोई फर्क पड़ा नहीं। तो ये कितना आ गया 10 पाई बाई 4 इंटू कितना आ रहा है आगे देखो 10x हो गया। चलो अब यहाँ से जैसे 10x हुआ तो ये एक फॉर्मूला बन रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला किसका होता है 10a माइनस बी का। अगर तुम लोगों को पता होगा 10a माइनस बी का फॉर्मूला याद है सबको? क्या होता है फॉर्मूला 10a माइनस बी का? अगर 10a माइनस बी के फॉर्मूले की बात करें अपन तो वो फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाएगा 10a माइनस 10b। फॉर्मूला क्या हो जाएगा 10a माइनस 10b। पढ़ा था अपन ने 10a माइनस कितना हो जाएगा ये 10b हो जाएगा। आ गया, ठीक है। 10a माइनस 10b का फॉर्मूला आ जाएगा। अपॉन में देखो क्या आएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 1 प्लस 10a 10b। यहाँ से कितना आ जाएगा 1 प्लस 10a 10b। होप सो सबको ये फॉर्मूला क्लियर होगा, आगे से आगे क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे होंगे। 1 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से 10a 10b हो जाएगा। तुम लोगों को क्या करना है कंसेप्ट को समझना है, फिर एक्सरसाइज को खुद से लगाना है। इसकी जो एनसीईआरटी की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज होगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली होगी, ठीक है। और होप्स हो कि एनसीईआरटी अगर हम लोग बात करें तो जितने क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए उससे बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा भी नहीं, ठीक है। तो चलो हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे सिंपली ये फॉर्मूला को नोट डाउन कर लें। तो ये फॉर्मूला का यूज़ क्या है, ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा अपने पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो नोट डाउन कर लो फटाफट से। अब एक चीज़ समझो, अगर हम लोग उसकी बात करें तो उस फॉर्मूले का अगर हम लोग यूज़ कर लें वहाँ पर, तो यूज़ कर लेंगे तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ से 10 इनवर्स ऑफ, क्या लिख दूंगा उसको मैं 10a माइनस भी लिख दूँ। तो देखो 10 आ जाएगा यहाँ से। बोलो a की जगह पे क्या था, a की जगह पे क्या था यहाँ से पाई बाई 4, और b की जगह पे क्या था यहाँ से x। केवल किसकी बात करनी मुझे, एंगल की। केवल किस में बारे में बात करेंगे अपन, केवल एंगल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो वहाँ से अगर मैं कंप्लीट करूँ उसको तो 10a माइनस बी शॉर्ट में ना, तो a की जगह पे कितना अपने पास पाई बाई 4 एंड b की जगह पे कितना है अपने पास, b की जगह पे मेरे पास कितना है केवल x, ठीक है। तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है फाइनली रिजल्ट मेरे पास क्या हो जाएगा 10 से 10 कटेगा। 10 से 10 कटने के बाद फाइनल रिजल्ट मेरे पास देखो क्या आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस ऑफ कितना x। तो ये क्या हो जाएगा उसका सिंप्लीफाई फॉर्म। तो फाइनली ये मेरे पास क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है, ठीक है। तो सबको अगर क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं तो बिफोर दैट पॉज द वीडियो, इसको नोट डाउन करो और जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचा सको वीडियो को पहुंचाओ और इसको लाइक करो और शेयर करो, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलो इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे कौन सा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया सबका, ठीक है। तो इस टाइप से ये सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे अपन। क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, सारे क्वेश्चन बढ़िया थे। सारे क्वेश्चन 6 भी अच्छा था, 7 क्वेश्चन भी हम लोगों ने जो पढ़ा वो भी क्या था, अच्छा था, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन आज का डिस्कस कर रहे होंगे हम लोग कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या बोल रहा है 10 इनवर्स ऑफ x। देखो क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते फटाफट से क्या बोला हुआ है यहाँ पे, नोट डाउन कर लो फटाफट से क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करें अपन, 9 की। चलो 9 को अगर देखें फटाफट से तो 9 के अंदर क्या गिवन है अपने को 10 इनवर्स ऑफ, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहा हूँ मैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 करें फटाफट से, लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, ठीक है। तो हम लोगों को सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, अगर 1 बाय 1 क्वेश्चन सोल्व कर लोगे हाथ से, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम हम लोगों के पास है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 9। 9 के अंदर क्या बोला हुआ है देखो समझो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बोला हुआ अपने को 10 इनवर्स गिवन है यहाँ से, ठीक है। 10 इनवर्स ऑफ आगे अगर कंप्लीट करेंगे तो कितना गिवन है ये एक्स अपॉन रूट अंडर कितना हो जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर हम लोग इसका एक फंडा भी बनाएंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चंस को सोल्व करने के बाद। जिसको आता है फटाफट से सोल्व करे आगे से आगे। तो मोड ऑफ एक्स क्या दे रखा है, लेस देन ए दे रखा है, क्योंकि अगर ए हो गया एक्स का वैल्यू तो ये क्या चला जाएगा इन्फिनिटी चला जाएगा, और मोड का भी इन्फिनिटी में वैल्यू नहीं देता, इस चीज़ का ध्यान रखना अपने को। अब एक चीज़ समझो, क्वेश्चन बड़ा ईजी है, लॉजिकल है। देखो कैसे लॉजिकल इस टाइप से है, अगर हम लोग बात करें रूट अंडर कितना आ रहा है ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करें यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए बात कर रहे हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी अगर हम लोगों के पास इस टाइप की टर्म आती है, ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला बनाने के लिए हम लोग दिमाग लगाने की बात कर रहे हैं। एक जनरल फॉर्मूला याद रखना सब लोग, अगर कभी मेरे पास ए स्क्वायर माइनस ऑफ क्या आता है एक्स स्क्वायर आता है, फंडा ध्यान रखना किसमें, रूट में। तो यहाँ पर हम लोग दो वैल्यूज पुट कर सकते हैं, एक तो हम लोग एक्स को क्या पुट कर सकते हैं साइन थीटा भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पे ए की जगह पे 1 भी आ सकता है, ठीक है। यही फंडा मेरे पास किस में आ सकता है, ये का ये फॉर्मूला जो होता है मेरे पास किस में आ सकता है 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर में भी आ सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना।
ठीक ना। तो अगर इस टाइप की सिचुएशन में फंस जाओ तो क्या करना है, उस चीज़ को समझना है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ से अगर बात करूँ, इसको सिंप्लीफाई करना है अपने को, तो एक्स का वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा हमेशा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो ए। यहाँ से अगर मैं बात करूँगा इस टाइप का, अगर कभी भी मेरे पास क्वेश्चन आता है तो एक्स का वैल्यू क्या पुट कर दो फटाफट से, ए साइन थीटा। यहाँ से कितना था पास, ए टाइम्स ऑफ साइन थीटा। क्लियर सबको। अच्छा, ए टाइम्स ऑफ साइन थीटा प्रूव करते ही क्या होगा, यहाँ से अगर मैं साइन थीटा का वैल्यू निकालूँ तो देखो साइन थीटा का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स अपॉन ए। साइन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से एक्स बाई ए आएगा। अब देखो अगर मुझे थीटा चाहिए तो बोलो क्या होगा, थीटा का वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो वो कितना आ जाएगा, वन अपॉन ए साइन इनवर्स ऑफ एक्स। यही होगा क्या, यस सर बिल्कुल यही होगा। वन अपॉन ए कितना हो जाएगा, यहाँ से साइन इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अपन यही काम करने वाले होंगे इन टाइप के क्वेश्चन में। तो कभी भी अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम लोगों को क्या करना है, इसी मेथड का यूज़ करना है, इसी फंडे का यूज़ करना है, ताकि हमारे सारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे होंगे। ठीक है, चलो अब आगे चलते फटाफट से। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, हम लोगों को सीधा पता चल गया क्या पुट करना है, एक्स को, क्योंकि रूट अंडर क्या गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ से एक्स को क्या पुट कर दिया, ए साइन थीटा पुट कर दिया। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आराम से क्लियर होगा। क्वेश्चन में बहुत सी बार कि सर क्या पुट करना है, तो प्रैक्टिस ज़्यादा लगाओगे तो तुम्हें क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अगर मैं एक्स का वैल्यू ए साइन थीटा पुट करता हूँ यहाँ से, तो मेरे पास थीटा का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से थीटा का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा पास, वन अपॉन है साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ध्यान रखना साइन इनवर्स ऑफ एक्स एक्स बाई ए मत कर देना, ठीक है ना, उन दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ से कितना जाएगा, वन ओवर ए साइन इनवर्स ऑफ एक्स आ जाएगा यहाँ से वैल्यू। क्लियर सबको। चलो अब आगे चलते क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, ताकि जो इन्वर्स वाली टर्म है ना वो सेम टर्म का बन जाए अंदर, और हम लोग उसको क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर दें। तो यहाँ से क्या होगा, बस टेन इनवर्स ऑफ, देखो क्या होगा, अब देखो ऊपर क्या पुट किया, एक्स को क्या पुट किया मैंने, ए साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से क्या पुट किया मैंने, ए साइन थीटा। चलो अब अपॉन में चलते फटाफट से। अपॉन में क्या हो रहा होगा, ए स्क्वायर ऑफ, यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा वैल्यू, ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे भैया, साइन थीटा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर, और साइन थीटा भी स्क्वायर में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितना आ जाएगा यहाँ से, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ तक। अब एक चीज़ समझो इसके बाद, अब इसके बाद क्या है हम लोगों के पास, अगर हम लोग इसको सोल्व करें फटाफट से तो कितना आ जाएगा, ये टेन इनवर्स ऑफ, यहाँ से कितना आ जाएगा बस टेन इनवर्स ऑफ। अब एक चीज़ समझो यहाँ पे, ए साइन थीटा ऊपर है मेरे पास, ए साइन थीटा क्या है यहाँ से, ए साइन थीटा। अब अगर नीचे वाली टर्म की बात करें यहाँ से, तो नीचे वाली टर्म के अंदर क्या हो रहा होगा, ए स्क्वायर कॉमन लेने के बाद जब बाहर आएगा तो कितना बन जाएगा, वो रूट से ए बन जाएगा, और अंदर कितना बन जाएगा, रूट के अंदर, रूट के अंदर जो टर्म बचेगी कितनी आ जाएगी, यहाँ से वन माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, यहाँ से कितनी आ जाएगी, बस वन माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगी। चलो ये तो क्लियर हो गया अपने। अब वन माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा आ गया यहाँ से। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ए से कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, ए से कैंसिल आउट होने के बाद देखो क्या बन रहा होगा यहाँ पे टर्म। मेरा मेन जो काम था, मोटो था, वो क्या था कि अंदर टेन बने। तो देखो क्या होगा, टेन इनवर्स ऑफ, अच्छा ऊपर क्या बचा, साइन थीटा। ठीक है, ऊपर क्या बचेगा यहाँ से, साइन ऑफ थीटा, और नीचे अंडर में कितना आएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और रूट से जब बाहर आएगा तो वो टर्म क्या बन जाएगी, यहाँ से कोस ऑफ थीटा बन जाएगी। ठीक है, एंड साइन ओवर कोस थीटा कितना हो जाएगा पास, यहाँ से सिंपली टेन थीटा। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ इसकी, तो ये क्या आ जाएगा बस, टेन इनवर्स ऑफ, ये वैल्यू कितना है बस, टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा। क्लियर है। चलो अब यहाँ से जो वैल्यू मेरे पास आई है, टेन इनवर्स ऑफ कितना हो गया, ये टेन ऑफ थीटा हो गया। अब क्या करना है अपने को, सिंपल क्या करना है, टेन से टेन कैंसिल आउट हो जाएगा। टेन से टेन जैसे कैंसिल आउट करोगे तो क्या बन जाएगा, बस थीटा बचेगा। और तुम लोगों को पता है थीटा का वैल्यू क्या आ चुका है मेरे पास, थीटा का वैल्यू देखो कितना है ऊपर। तो थीटा का वैल्यू फाइनली मेरे पास कितना था, वन ओवर ए साइन इनवर्स ऑफ एक्स। यहाँ से कितना आएगा, वन ओवर ए साइन इनवर्स ऑफ एक्स। यही क्वेश्चन हम लोगों को क्या करेगा, प्रूफ में भी दे सकता है। ठीक है, तो इसके रिजल्ट्स भी हम लोगों को याद रखने। तो फाइनल रिजल्ट कितना आ गया, वन ओवर ए साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये थे आज तक के क्वेश्चंस। होप सो सबको क्लियर हो गया होगा। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, इसको कंप्लीट करो, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में क्या करेंगे, इसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो होप सो सबको कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा फायदा होने वाला है हमको यहाँ पे। ठीक है, तो फाइनली ये सारे क्वेश्चन हम लोगों को डिस्कस हो चुके हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में। अब क्या करना है हम लोगों को, नेक्स्ट लेक्चर्स की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों के जो जो क्वेश्चन सोल्व हुए हैं, ठीक है, हम लोगों ने क्वेश्चन कहाँ तक कंप्लीट कर लिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो गए। ठीक है, 10, 11, 12 और 13 और 14 और 15 ये हम लोगों क्या हो गए, नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर आएंगे। फिर हम लोगों क्या हो जाएगी, इन्वर्स कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले होंगे सीबीएसई और आरबीएसई के लिए, दैट इज मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले होंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बिफोर दैट पॉज द वीडियो, और अगर सबको अच्छा लगा हो तो इसको सब तक पहुँचाएँ। ठीक है, ताकि और भी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिले, और चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स।